स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम 29/6/2022 को पूछे जाएंगे। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा 1 से 7 तक में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि कुल प्रश्नों को 5 संख्या में सोल्व करना है, जबकि कुल प्रश्न की संख्या 7 रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आरंभिक किशोरावस्था किस आयु को कहते हैं। तो 12 से 15 वर्ष के उम्र को आरंभिक किशोरावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एडोलेसेंस का अर्थ क्या होता है। तो एडोलेसेंस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मतलब व्यक्ति इस स्थिति में यानी कि काफ़ी कुछ यानी कि सीखने मिलते हैं और वो समझदार हो जाते हैं और अपने प्रति सही गलत को समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, वही विटामिन बी से बेरी, जबकि विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो बता दें जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है कम उम्र में शादी होना यानी अज्ञानता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शारीरिक वृद्धि तथा जंतुओं का पुनर्निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं तंतुओं के पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूर्य की किरणें किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंवला किस विटामिन की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो बता दें आंवला यानी जितने हरे यानी कि फल सब्जियां हैं सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पोषण तत्व क्या है। तो भोज्य पदार्थों के वे छोटे छोटे रासायनिक घटक जो शरीर के कार्यों को संपादित करते हैं पोषक कहलाते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन व जल जो शरीर के क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं यानी बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर किस स्वभाव के होते हैं। तो प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था वय संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह कथन किनका है। तो यह कथन है आइजैक महोदय का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल किस अवस्था में के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये होते हैं शैशवावस्था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए शैशवावस्था का काल क्या है यानी उम्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खनिज लवण पूरे शरीर के भार के कितना बराबर होता है। तो ये होता है 4% के बराबर। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई तंतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोज की मूल इकाई क्या है। तो कार्बोज की मूल इकाई है शर्करा की मात्रा। नेक्स्ट कह रहा है गन्ने की शर्करा को क्या कहा जाता है। तो यह इसे कहा जाता है सुक्रोज। हमारे एग्जामिनेशन के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण का वर्णन करें। तो बता दें भारत में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है जो हम भारतवासियों के लिए काफ़ी चिंताजनक है। भारत में जनसंख्या बढ़ने के निम्न कारण है। पहला अशिक्षा। अशिक्षा के कारण लोग जनसंख्या बढ़ने पर उत्पन्न हानि को समझ नहीं पाते, इसीलिए अपने परिवार बढ़ाते रहते हैं और परिवार में 1 बच्चे और 2 बच्चे नहीं बल्कि 4-5 बच्चे यानी कि प्रत्येक परिवार में जनसंख्या विस्फोट का कारण बन रहे हैं। दूसरा पुत्र की लालसा। पुत्रों को भारतीय समाज में अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए कई लोग पुत्रियां होने पर भी संतान उत्पन्न करते रहते हैं और इस तरह से 4-5-6 यानी कि कहने का मतलब बच्चियां होने के बाद बेटे की प्राप्ति के लिए जनसंख्या बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है निर्धनता यानी गरीबी। निर्धन लोगों की यह धारणा है कि अधिक बच्चे अधिक कमाई के साधन है, इसीलिए वह बच्चे को बढ़ाते जाते हैं, जिससे क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से हो रहा है। वहीं कम आयु में विवाह। बालक बालिका को कम उम्र में परिपक्वता नहीं आती है, वे अधिक संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारे कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं। इन पर नियंत्रण करके ही जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है WHO के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो बता दें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शरीर में केवल रोग का ही नहीं होना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शरीर की ऐसी स्थिति में जिसमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट होने के उत्तम को ही स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये WHO के माध्यम से विश्व में जैसे कहने का मतलब है एड्स, HIV एड्स हो गया और हैजा कैंसर जैसे महामारियों को आने के दूर करने में सहायक हुआ है। नेक्स्ट है आप ISI से क्या समझते हैं। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिन पर यह चिन्ह लगाया यानी कि पाया जाता है। तो देखिए BIS यानी कि यह चिन्ह पदार्थों को शुद्धता की गारंटी देता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्न विश्वास दिलाए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये होता है एयर कंडीशनर, बाल आहार, बिस्किट,
छत के पंखे, एलपीजी पर यह चिन्ह यानी कि अंकित होता है। इस चिन्ह को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमारे घरेलू उद्योग एलपीजी के गैस में इस तरह का दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो बता दें किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है, जिसमें पहला है पूर्व किशोरावस्था में किशोर की स्थिति अस्पष्ट होती है। पॉइंट नंबर 2 है यह यौन विकास की अवस्था है, यानी इसमें लड़का लड़की के प्रति यानी कि आकर्षित होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3 है यह एक परिवर्तन की अवस्था है, यानी इसमें किशोर बाल्यावस्था की आदतें छोड़कर नई आदतें यानी कि अपनाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4 में निश्चित विकास, यानी कि सभी किशोरों का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। वहीं पॉइंट नंबर 5 है किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है, इसमें व्यक्ति यानी कि संवेगात्मक विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है। तो बता दें गरीबी रेखा कम से कम कैलोरीज पर आधारित होती है। गरीबी रेखा के अनुसार शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की मात्रा निर्धारित है, जबकि भारत की लगभग 50% जनसंख्या भूखी व रोगग्रस्त है। उसकी मृत्यु दर अधिक है तथा जीवन अवधि कम है। इनकी आय कम है और वह प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। यह लोग गरीबी रेखा से नीचे में रह रहे हैं, अतः गरीबी रेखा एक व्यक्ति के जीवन का न्यूनतम स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है संतुलित भोजन की परिभाषा दीजिए। तो संतुलित भोजन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषण तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिनसे ऊर्जा, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य तत्वों की आवश्यकता शरीर के जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिलाया जाए, तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत बड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूख रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। तो इसीलिए संतुलित भोजन सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन ना मिलने पर व्यक्ति का शरीर कमजोर आने की कहने का मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है पोषण को परिभाषित करें। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होता है, वह उपयोगी बनकर इसके द्वारा संपादित कार्य कर सकता है। सरल भाषा में शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। वहीं नेक्स्ट है किशोरावस्था में व्यायाम के महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किशोरावस्था तीव्र व असमान वृद्धि की अवधि है जिसमें शरीर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ोतरी करता है, अतः इस अवस्था में व्यायाम का महत्व भी बढ़ जाता है। आधुनिक युग में जब हाथों द्वारा काम कम व मशीनों द्वारा काम अधिक किया जाता है, तब उचित व्यायाम द्वारा ही शारीरिक स्वास्थ्य को बनाया रखा जा सकता है। शारीरिक व्यायाम 3 प्रभावों के कारण जीवन में महत्व रखता है। पहला पुष्टिकरण प्रभाव, दूसरा सुधारात्मक प्रभाव, तीसरा विकासात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है विटामिन सी के कार्यों को लिखें। तो विटामिन सी तो हमने बताया था इससे पहले कि विटामिन सी हरे फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं, और यह क्या है कि इसमें लौह व कैल्शियम अवशोषण कराने में सहायक होता है। इसके अलावा यह रक्त धमनियों की भीतरी यानी कि भित्तियों को कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकता है। इसके अलावा त्वचा प्रतिरोपण की सफलता में अत्यधिक सहायक होता है। नाक, गले व सांस नलिकाओं की कोशिकाओं को ढील प्रदान करता है, जिससे बार बार जुकाम, खांसी आदि ना हो। तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बोधात्मक विकास की 4 अवस्थाएं विस्तृत रूप में लिखें। तो पहला प्याजे के अनुसार प्याजे नामक मनोविज्ञान ने बच्चों में बोधात्मक विकास का जो सिद्धांत बताया वह प्याजे का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा किशोरावस्था के अंत तक 4 मुख्य अवस्थाओं में बोध प्राप्त करता है, और यह अवस्था है पहला संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये होता है 2 से 7 वर्ष, और तीसरा होता है मूर्त संक्रियाओं की अवस्था जो आने के 7 से 12 वर्ष की आयु में होता है, और चौथा होता है औपचारिक सक्रिय की अवस्था। तो ये सारे यानी कि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए है। वहीं आप लोग विटामिन को परिभाषित कर लीजिएगा। विटामिन क्या कहते हैं। तो संतुलित भोजन को में विटामिन आवश्यक पदार्थ है। इनके द्वारा शरीर की कोशिकाओं तथा तंतुओं से अनेक प्रकार होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न हमारे फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वहीं विटामिन ए पर नोट लिखने के लिए कह रहा है, तो एक बार इसके बारे में भी जान लीजिए। विटामिन ए यानी पीलापन के लिए वे वह पदार्थ है जो कि पानी में अघुलनशील, वसा में घुलनशील और के प्रति स्थिर है। साधारण तापमान पर यह नष्ट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीडेशन की क्रिया से यह नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ए ये भी अच्छा है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही एग्जामिनेशन से पहले जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।